पाकिस्तान न्यूज रूम में आज देखिए किसने की तौहीन अदालत फिर से एक बार। कब होंगे कातिल बेनकाब? डू मोर से किया किसने इनकार? एपेक्स कमेटी का करारा जवाब। ईद से पहले ईदी की खुशखबरी। नैब का घेरा तंग, असासे मुंजमद। किसने किया सियासी पावर शो? मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, मुझे फ़ख्र है अपना बोलबाला होने पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ रूम। नाअहल वज़ीर आज़म ने तौहीन अदालत के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, साथ ही बगावत की कॉल दे दी है। नवाज शरीफ ने आज लाहौर में बगावत की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनेगी, वो तहरीक पाकिस्तान की तरह तहरीक चलाएगी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तहरीक चलाएगी, पाक फौज के खिलाफ तहरीक चलाएगी। ये बगावत की कॉल दी गई है। जिस तरह से कल लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था नवाज शरीफ के खिलाफ, नून लीग के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कि वो अदालत की तौहीन नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कोई हुक्म नहीं माना है। 16 मरतबा तौहीन अदालत नवाज शरीफ ने की है और बगावत की कॉल दी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है पाक फौज के ऊपर, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। वो बिल्कुल पाकिस्तान के किसी इदारे को मानने को तैयार नहीं है। उनके खिलाफ ये जो आज उन्होंने इवेंट किया, उसके खिलाफ लाहौर बार, सुप्रीम कोर्ट बार, सभी ओहदेदारान ने कहा कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने क्या क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नाअहल नवाज शरीफ अदालती अहकामात के बावजूद तौहीन अदालत करने से बाज न आए और अदालती अहकामात के बावजूद PTV नाअहल नवाज शरीफ का खिताब बराह रास्त नशर करता रहा। पेमरा और उसके चेयरमैन अफसार आलम की जानिब से कोई अमली इकदाम नजर न आया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने अपनी नाअहली से मुताल्लिक वकला के सामने मुख्तलिफ सवालात रखे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मजीद तौहीन की गई। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप कॉल्स के पुरइसरार तरीके से तफ्तीश करने वालों का इंतखाब किया गया हो? दूसरा सवाल, क्या आज तक इस नो के इल्जामात, इस किस्म के इल्जामात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की JIT तश्कील दी है? तीसरा सवाल, क्या कौमी सलामती और टेररिज्म, दहशतगर्दी से हटकर किसी मामले की तहकीक और तफ्तीश के लिए खुफिया एजेंसियों के अरकान को जिम्मेदारी सौंपी गई है? चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ऐसी JIT की हमा वक्त निगरानी की है? पांचवा सवाल, क्या किसी भी पिटिशनर ने दुबई की कंपनी और मेरी तनख्वाह की बुनियाद पर मेरी नाअहली की इस्तदा की थी? छठा सवाल, क्या कोई भी अदालत वाज़े मुल्की कवानीन को नज़रअंदाज करके मतलब के मायने तलाश करने के लिए किसी डिक्शनरी का सहारा ले सकती है? सातवां सवाल, क्या हमारी 70 साला तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक मुकदमे में 4 फैसले सामने आए हों? आठवां, क्या कभी वो जज साहबान भी फिर से यानी दोबारा, क्या कभी वो जज साहबान फिर से हतमी फैसले वाले बेंच में शामिल हुए जो पहले ही अपना
अपना फैसला दे चुके हो? सवाल मुकम्मल सुन लें। क्या उन जज साहिबान को भी JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई फैसला देने का हक था? क्या पूरी अदालती तारीख में कभी ऐसा हुआ कि ना सिर्फ नैब की कार्रवाई बल्कि ट्रायल कोर्ट की मॉनिटरिंग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज का तकर्रर कर दिया जाए जो पहले ही खिलाफ फैसला दे चुका हो? क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज की मॉनिटरिंग के नीचे ट्रायल कोर्ट का जज आज़ादाना काम कर सकता है? अभी आखिरी सवाल, क्या नैब को अपने कवायद और ज़वाबित से हटकर काम करने के लिए कोई अदालती हदायत दी जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं तलहा जतोई। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि नाअहल नवाज शरीफ के सवाल कुछ आगे बढ़े, क्योंकि पहले तो उनकी सुई एक ही सवाल पे अटकी हुई थी, मुझे क्यों निकाला, लेकिन आज उन्होंने बहुत सारे सवाल रख दिए हैं सामने। फैसल अजीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इन सवालों के जवाब जानते हैं। फैसल साहब, कुछ सवाल आपसे जोड़ के पूछूंगा। नाअहल नवाज शरीफ कहते हैं कि क्या कभी व्हाट्सएप कॉल के जरिए इस तरह तफ्तीश करने वालों का इंतखाब किया गया? क्या आज तक इस किस्म के इल्जामात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की JIT तश्कील दी? सबसे पहले इन सवालों से पहले कौम ये इनसे सवाल करती है कि 3,000 करोड़ रुपए 3,000 करोड़ रुपए नवाज शरीफ कैसे वापस देंगे? वो कैसे पाकिस्तान से बाहर लेके गए? मनी ट्रेल उसकी क्या है? 3,000 करोड़ रुपए इनके अकाउंट्स में बैरून मुल्क पड़े हैं। 600 करोड़ रुपए का इनके पास फ्लैट कहां से आया मेफेयर्स का? कौम ये पूछ रही थी। पहले आप वो जवाब दें। नवाज शरीफ साहब को ये जवाब देना है, आपकी फैमिली को ये जवाब देना है कि 3,000 करोड़ रुपए कहां हैं, कहां से आए, मनी ट्रेल क्या है? 600 करोड़ रुपए के फ्लैट में आपका बेटा हसन नवाज कैसे रह रहा है? और जिस तरह आप बगावत कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा था कि जो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, नवाज शरीफ नहीं मानेंगे। नवाज शरीफ इंतशार की तरफ जा रहे हैं तलहा, और मुसलसल कौमी इदारों को तौहीन का निशाना बना रहे हैं। आज उन्होंने अपने गुल्लू बटों को काले कोट पहनाकर यह मैसेज दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर सकते हैं। यह मैसेज दिया है कि वो फौज के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसे मौके पर यह काम सब कुछ किया है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। आज उन्हें बात करनी चाहिए थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कैसे पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बात की। 70,000 जानों का नजराना पेश करने वाली कौम के नाअहल वजीर आजम जो 4 साल तक वजीर आजम रहे, उन्हें आज इस बात का जवाब देना चाहिए था। उन्हें जवाब देना चाहिए था इंडिया के मामलात के ऊपर, लेकिन उन्होंने खाली अपनी फैमिली को बचाने के लिए, नैब से अपने आप को बचाने के लिए सवालात खड़े किए जो कि बिला जवाज हैं। फैसल साहब, अब इन सवालात को खड़े करने का मकसद क्या है? वही आपने इससे पहले हमें समझाया कि वो अदालत पे हमला कर रहे हैं, तसादुम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो सवालात हैं ये भी जानना जरूरी है कि ये बिल्कुल सेंसलेस सवालात हैं या सेंसिबल सवालात हैं। कहते हैं कि JIT तश्कील दी गई, जबकि कौमी सलामती का मामला नहीं था, कोई और दहशतगर्दी का मामला नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की JIT तश्कील दी गई। आप अग्री करेंगे? JIT जब तश्कील दी गई, लोगों को याद होगा, नवाज शरीफ साहब भूल जाते हैं, उनको मैं याद दिला देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान ने उनके खिलाफ फैसला दिया। 3 जज साहिबान ने कहा कि तय नहीं चाहिए। 3 जज साहिबान ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी। मुख्तलिफ इदारों के अच्छे ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट ने नामजद किया। उन्होंने 60 दिन तक काम किया। उनको बुलाया गया, शरीफ फैमिली को बुलाया गया। मियाँ साहब भूल गए, आपको तलब किया गया था, आपके बच्चों को तलब किया गया था। वही सवाल किए गए थे जो आपने पार्लियामेंट में ऐलानात किए थे, जो आपने कौम से खिताब किए थे, जो आपके बच्चों ने टेलीविजन के ऊपर स्टेटमेंट दिए थे। वही सवालात हुए। आपने खुद माना ये फ्लैट्स हमारे हैं, आपने खुद कहा ये प्रॉपर्टी हमारी है। वही सवाल इन्वेस्टिगेशन टीम ने किए और सुप्रीम कोर्ट के बकिया 3 जजेस ने वही फैसला किया जो 2 जज साहिबान ने किया था। आपको नाअहल करार दिया गया नवाज शरीफ साहब, आपको इसलिए नाअहल करार दिया गया कि आप मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके, आप झूठ बोलते रहे। आपने जो डाके डाले पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान से पैसा बाहर लेकर गए, वो आप नहीं निकाल सके, नहीं बता सके। इसकी वजह से तला इनके खिलाफ ये फैसला हुआ। हमला जो है ना वो सिर्फ अदालतों पे नहीं हो रहा है, नैब पर भी हो रहा है। कहा गया आज कि क्या नैब को कवायद और ज़वाबित से हटकर काम करने की अदालती हिदायत दी जा सकती है? इस पर तला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नैब का चेयरमैन गुल्लू भट्ट है। चौधरी कमरुज़्ज़मा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से नैब का नक्शा पेश किया, क्या किसी पाकिस्तानी को नैब के ऊपर एतमाद था या है? तो जाहिर है कि एक
एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एक इदारे को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में निगरानी के अंदर ये सारे मामला चले। अदरवाइज ये बादशाह हैं, ये अपने मर्जी के फैसले लेने के आदी हैं। कौन इनके ऊपर हाथ डालता, कौन इनको रोकता, कैसे मुमकिन था ऐसा हो? तो मैं समझता हूं पूरी कौम इस साथ है। इनको डरना नहीं चाहिए, इनको पेश होना चाहिए। वजीर आजम रहे हैं, इस वक्त भी इनकी पार्टी हुकूमत में, नैब में जाएं, पेश हो, अपने आप को साफ सुथरा करार दें। लेकिन ये कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है। इनकी चोरियां, इनके डाके मजीद सामने आने वाले हैं। वॉल्यूम 10 नवाज शरीफ को कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, वॉल्यूम 10 नवाज शरीफ को कहीं नहीं छोड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जो इंतशार फैला रहे हैं, जो बगावत की बात कर रहे हैं, जो तहरीक पाकिस्तान की तरह तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की बात कर रहे हैं। सुसाइडर बन गए हैं, खुदकश हमला आवर बन गए हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए। नवाज शरीफ साहब वो हरकतें कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में इंतशार फैले, पाकिस्तान में खराबियां हो, पाकिस्तान में इदारों की लड़ाई हो। मेरा ख्याल है कि कोई इदारा बीच में आके उसको रोकेगा, रोकना चाहिए। नहीं तो ये अगर अदालत की तौहीन करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन करते रहेंगे, पाक फौज की तौहीन करते रहेंगे जिस तरह से आज इन्होंने की है, तो पाकिस्तान में गड़बड़ हो सकती है। फैसल साहब, आपने कल ही हमें समझा दिया था और बता दिया था कि जो काले कोट में लोग होंगे ये गुल्लू बट होंगे, उनका वकला बरादरी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। साथ साथ आपने ये भी कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे, और आपकी कही भी बात सच साबित हो रही है। आज वकला बरादरी के रहनुमाओं ने आज मीडिया से गुफ्तगू किया है, मैं चाहूँगा वो भी नाज़रीन को दिखाएं। इसलिए चाहती है कि किसी न किसी तरीके से वकला को अदलिया के खिलाफ खड़ा किया जाए, जिसके लिए आज एक नाम निहाद कन्वेंशन एक होटल में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसको आल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का नाम दिया गया है। वो एक मुस्लिम लीग का विंग है, जिस विंग ने अपना कन्वेंशन किया है, जिसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए वजीर आजम, उसको उन्होंने इन्वाइट किया है कि आके इन लोगों से खिताब करें और वहाँ पूरे पाकिस्तान से अपने MPs के लिए मुख्तलिफ लोगों को, पटवारियों को यूनिफॉर्म पहना के वहाँ बिठाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि ये वकला से खिताब करने जा रहे हैं। इसकी हम भरपूर तौर पर मजम्मत करते हैं। उसको सिर्फ एक लॉयर्स विंग का कन्वेंशन कहा जा सकता है, वकला का कन्वेंशन नहीं कहा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसके बाद जो हमने आपको दिखाया इंतहाई दिलचस्प। फैसल साहब, पहली बार हमने नहीं देखा है नाहिल नवाज शरीफ जब भी अपने गुल्लू भट्टों को जमा करते हैं, शायद पैसे देके या बिरयानी की प्लेट देके, थोड़ी देर के बाद वही गो नवाज गो के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं और उन्हें चुप कराया जा रहा होता है। इस दुनिया देख रही है, क्या नाहिल नवाज शरीफ को नजर नहीं आ रहा है कितनी बेइज्जती हो रही है उनकी? आप देखिए उनके साथ जहां वो बैठे आके, उनके बराबर में गवर्नर साहब तशरीफ फरमा थे, वुज़रा पंजाब के वफाक के वुज़रा उनके साथ थे, एक नाअहल वज़ीर आज़म तौहीन अदालत करने के लिए आए हैं। बगावत की उन्होंने कॉल दी। उन्होंने कहा कि तहरीक पाकिस्तान की तर्ज पर तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वो सुराख बंद करने होंगे जहां से करप्ट वज़ीर आज़म को निकाला जाता है। कौम ये डिमांड कर रही है, वो सुराख बंद करने चाहिए जहां से करप्ट वजीर आजम बादशाह बनते हैं, बादशाह बनने के बाद पाकिस्तान की कौम के पैसे को लूटते हैं, दुबई में, सऊदी, लंदन में जाके अपने इमारात बिल्डिंगें कायम करते हैं और बीमारी के लिए जब बीमार भी होते हैं ना तो वहां जाके इलाज करवाते हैं। कौम वो सुराख बंद करना चाह रही है। कौम ने सुराख बंद कर दिया है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ साहब की वापसी का अब कोई चांस नहीं रहा। असूलन उन्हें यह करना चाहिए कि जो उन्होंने रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दी हैं उस पर वो इंतजार करें क्या फैसला आता है। ये जो वो हरकतें कर रहे हैं, ये वो सुराख बंद करवा रहे हैं अपना, जिसके बाद इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ये बगावत की तरफ जा रहे हैं, ये इंतशार की तरफ जा रहे हैं। जिन्होंने भी इनको ये स्क्रिप्ट लिख कर दिया था उन्होंने मुसलसल इनसे तौहीन अदालत करवाई हैं, मुसलसल तौहीन अदालत हुई। वैसे आखिरी सवाल, ये ड्रामा नाहिल नवाज शरीफ और कितना वक्त करता रहेगा? मेरा ख्याल ये है कि अपने आप को बचना चाह रहे हैं, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हैं नैब से। ये बचाना चाह रहे हैं ये पैसे ना देना पड़े, ये बचाना चाह रहे हैं जो रकम इनके पास है वो पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी कौम की पैसे ना मिले। ये अडियाला जेल से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि ये बचा पाएंगे, क्योंकि आज जो उन्होंने हरकत की है, पैमरा तो खामोश रहा, अफसार आलम ने तो वही काम किया जो गुल्लू भट्ट करते हैं। गुल्लू भट्ट बने रहे अफसार आलम साहब, कोई तौहीन अदालत के मामले पर सामने नहीं आए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा दी अफसार आलम ने और मुसलसल तौहीन अदालत करते रहे नाअहल नवाज शरीफ साहब। कभी उन्हें रोकने से मुतालिक कोई नोटिस पैमरा ने जारी नहीं किया और आज हमने देखा कि किस तरह से तौहीन अदालत हुई और उससे बढ़कर बगावत की कॉल दी गई। फैसल साहब, इस बगावत की कॉल के ऊपर क्या आर्टिकल 6 का मुकदमा नाअहल नवाज शरीफ पर बनता है? मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो 12 अगस्त को ये बात मैंने आपसे कही थी कि इनके खिलाफ एक्शन होगा। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि आज ही ये फैसला होगा। ऐसे वकला जाएंगे अदालत में जो कौमी वक़ार, तौहीन अदालत, पाक फौज की तौहीन, इससे मुतालिक पटिशन फाइल करेंगे। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक और पटिशन फाइल होने जा रही है। एक नहीं, इसी मौजू पे कई ज़्यादा पटिशन्स फाइल होंगी और जाहिर है कि यह मुमकिन नहीं है कि नाहिल वजीर आज़म में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उन जजेस साहिबान के खिलाफ, पाकिस्तानी सिस्टम के खिलाफ बगावत की कॉल दे। बहुत बड़ी खबर फैसल साहब ने हमें दी है कि एक और दरखास्त दायर होने वाली, अदालत में एक और केस जाने वाला है। नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी और भाग नहीं वो पाएंगे, पैसे उनको लौटाने पड़ेंगे पाकिस्तान। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के दौरान आप देखेंगे लगातार 10 खबरें, इसके बाद प्रोग्राम डिस्कशन जारी रहेगी। देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। पाकिस्तान न्यूज़ रूम में आपको वेलकम बैक कहेंगे, जहां आप जानते हैं तमाम तरह इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंपॉर्टेंट इशूज़ जिनके ऊपर होते हैं अहम तरीन तज्ज़िये चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज खान साहब की। और फैसल साहब जब भी कोई बात करते हैं, चंद दिनों में वो बात सच साबित हो जाती है। फैसल साहब, आपने आज एक बहुत बड़ी बात की है, गद्दारी आर्टिकल 6 का मुकदमा होने जा रहा है नवाज शरीफ के खिलाफ, और न सिर्फ ये एक मुकदमा और बहुत सारे केसेस सामने आने वाले हैं। मैं चाहूंगा थोड़ी सी आप इसमें तफसील हमें और दें। देखें तलहा, एक नाहिल वजीर आज़म जो 3 बार वजीर आज़म रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वजीर आला रहे हैं और पंजाब के वजीर ख़जाना रहे हैं। इन्होंने कितनी बार हल्फ लिया है पाकिस्तान के आइन का, कितनी बार इन्होंने हल्फ लिया है पाकिस्तान के साथ वफादारी का। ये सारे हल्फ, ये सारी वफादारियां आज इन्होंने बहा दी हैं। आज इन्होंने जो अपने गुल्लू भट्टों के साथ खिताब फरमाया है काले कोर्ट में जो थे, उसमें उन्होंने बगावत की कॉल दी है। तौहीन अदालत उन्होंने 16 बार की है। मैं दोबारा सुनूंगा, और लोग भी दोबारा सुनेंगे, हो सकता है 16 से ज़्यादा मरतबा हो, लेकिन 16 बार इस तकरीर के अंदर उन्होंने तौहीन अदालत की है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है, उन जजेस की तौहीन की है, इन्होंने पाक फौज की तौहीन की है। इन्होंने कहा है जमहूरियत पर जब भी कोई चीज़ आई है तो अदलिया और फौज ने मिलकर उस पर हमला किया है, उस सुराख को बंद करना होगा। कौम कहती है वो सुराख बंद होने चाहिए जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब बादशाहत बनाने में कामयाब हुए और पाकिस्तानियों का 3000 करोड़ रुपए बाहर ले जाने में कामयाब हुए। 600 करोड़ रुपए के फ्लैट में इनके छोटे साहबजादे हसन नवाज रहते हैं। कौम मांगती है ये मनी ट्रेल कहाँ है, ये पैसे कहाँ हैं। नवाज शरीफ साहब के पास अब कोई ऑप्शन नहीं, वो जमहूरियत के लिए खुदकश हमला आवर बन चुके हैं। नवाज शरीफ साहब अपना जहनी तवाज़ुन भी लगता है खो गए हैं, उनका गला बहुत ख़राब था, लेकिन जिस तरह वो बात कर रहे थे और पूछे जा रहे थे अपनी तकरीर के दौरान कि ये पॉइंट भी बोलना है और ये पॉइंट भी बोलना है, जो भी उन्होंने खिताब फरमाया, जो भी उन्होंने बात की, तौहीन अदालत और आखिर में बगावत, तो उनके खिलाफ ये मुकदमात कायम होंगे। पैमरा के खिलाफ भी एक्शन होगा। पैमरा में अफसार आलम साहब कब तक नाहिल वजीर आज़म को किस तरह से जगह देंगे बात करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, और किस तरह पाकिस्तान में इंतशार फैलाने देंगे। अफसार को मेरे ख्याल इस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो अफसार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेगी। शाहिद जतोई साहब क्या कहेंगे सारी सूरत हाल के ऊपर आप? फैसल साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर जो एतराज़ात मियां नवाज शरीफ और उनके साथी कर रहे हैं पब्लिक में, उन्हीं एतराज़ात के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है और उन्हीं पॉइंट्स को लेके वो अदालत में भी जा रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को लेके अवाम में भी जा रहे हैं। या नवाज शरीफ साहब के बाद इसहाक डार साहब, उनके साहबजादों हसन हुसैन, मरियम
और उनके मियाँ साहब के दामाद कैप्टन सफ्दर ने भी नज़रसानी की दरख्वास्तें दे दी हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ। एक रिपोर्ट देखते हैं। दिखाइए सर। जो पूछेंगे बताएंगे। रोक सकते हो तो रोक लो। नाअहल नवाज शरीफ और इसहाक डार के बाद हसन हुसैन मरियम नवाज ने दिया अपनी नाअहली का एक और सबूत। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के बच्चों ने पैनामा केस के फैसले को किया मानने से इनकार। हसन हुसैन और मरियम नवाज समेत कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी नजरसानी की 2 दरख्वास्तें दायर कर दी, जिनमें से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी और दूसरी 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई। नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैनामा केस के सिलसिले में शरीफ खानदान के माली असासों की जाँच पड़ताल करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम की तहकीकात इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी, नामुकम्मल और इस काबिल नहीं थी जिस पर रेफरेंस दायर हो सके। JIT रिपोर्ट पर समाअत पैनामा अमल दरामद बेंच के 3 जजेस ने की, लिहाजा 5 जजेस को रिपोर्ट पर फैसले का इख्तियार नहीं था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि निगरान जज की तैनाती आईन के आर्टिकल 4, 10A, 25 और 175 की खिलाफ वर्जी है। साबिक वजीर आजम के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अपनी नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके खिलाफ लंदन फ्लैट्स की खरीदारी का कोई इल्जाम या सबूत नहीं, लेकिन अदालत उज़्मा ने उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। फैसल साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में भी नज़रसानी के लिए जा रहे हैं और यही पॉइंट्स लेके पब्लिक में भी जा रहे हैं। आज इन्होंने जो वकला कन्वेंशन किया है, मतलब वकला कन्वेंशन तो नहीं कहा जा सकता, मुस्लिम लीग नून का लायर्स विंग का कन्वेंशन जो था उसमें भी ये सवालात उन्होंने उठाए। तो क्या ये हरबा है सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने का, अदालत को दबाव में लाने का? कितना मुश्किल जुमला है ये। मेरा ख्याल है कभी हमें ये कहना नहीं चाहिए कि कभी भी पाकिस्तान में कोई शहरी, कोई सियासी जमात का रहनुमा, कोई हुक्मरान कभी भी ये सोचे कि वो अदालत को दबाव में लाएगा। नवाज शरीफ साहब तौहीन अदालत कर रहे हैं, उन्होंने किया है, बगावत की कॉल दी है शाही साहब। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस तरह मुमकिन है कि वो किसी भी तरह से बगावत की कॉल देंगे, तौहीन अदालत करेंगे। उन्हें पता है कि उन्होंने जो रिव्यू की पिटिशंस की हैं उसमें कुछ नहीं रखा, वो मुस्तरद हो जाएंगी, उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बगावत की कॉल दे रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला नवाज शरीफ साहब, आपकी इन तमाम तकारीर से, किसी भी कॉल से कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तानियों को पता है कि कितना पैसा आपने लूटा है और कितना पैसा आपने पाकिस्तानियों का वापस करना है। शुएब साहब, क्या खबरें आपके पास? फैसल साहब, आज नवाज शरीफ अकल लाहौर में वकला से खिताब करते रहे तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो पंजाब हुकूमत है उसको भी एक नोटिस जारी किया है, और वो नोटिस है सानिया मॉडल टाउन में जो पंजाब हुकूमत ने दहशतगर्दी की और उसके बाद उसकी जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को छुपाया। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, नाजरीन को दिखाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को नोटिस, सानिया मॉडल टाउन जुडिशल रिपोर्ट पर जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने मुतासिरीन सानिया मॉडल टाउन कैसर इकबाल की दरख्वास्त पर की जाने वाली समाअत में पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 12 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट का कहना था कि सानिया मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आने से जिम्मेदारों का तयन होगा और इंसाफ की जल्द फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इंसाफ की फराहमी में ताखीर आइन की रूह के मुनाफी है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट के मुताबिक सानिया मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने की कई दरख्वास्तों पर समाअत न होने की वजह से दरख्वास्तों पर फैसला नहीं हो सका, जिसका फायदा उसके जिम्मेदार उठा रहे हैं। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 12 सितंबर को होगी। फैसल साहब, पंजाब हुकूमत ने 3 साल से सानिया मॉडल टाउन की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट छुपाई हुई है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह इसके लाजमी जिम्मेदार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो ये नोटिस जारी करा है इस पर? मेरा ख्याल है नोटिस हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है, अब कोई रास्ता है नहीं, होना भी नहीं चाहिए कातिल आला साहब के पास और वज़ीर क़ानून साहब के पास, और फौरी तौर पर
अदालत में तो पेश करना ही पड़ेगा, वजूहात बतानी पड़ेंगी, नहीं तो आपको मालूम है ईद के बाद क्या होने वाला है। ताहिरुल कादरी साहब वापस आ रहे हैं, उनका कन्वेंशन यूके में जारी है, कन्वेंशन ख़त्म होगा, वो तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से वो धरने का आगाज़ करना है। अब आखिरी चांस है नवाज़ शरीफ साहब के पास, शहबाज शरीफ साहब के पास और राना सनाउल्लाह साहब के पास कि वो मॉडल टाउन वाले वाक़े से निकलें, आवाम को बताएं, अदालत को बताएं और सबको आगाह करें। तलहा जी हाँ फैसल साहब, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, इम्तियाज़ करनी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं जाएगा मत, देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। पाकिस्तान न्यूज़ रूम में आपको वेलकम बैक करेंगे। ब्रेक के दौरान मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, व्हाट्सएप पर भी, और सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आज फैसल साहब ने एक जुमला कहा है कि नवाज शरीफ का सुराख बंद हो गया है। फैसल साहब वजाहत कर दें, लोगों को समझा दें थोड़ा सा आपने क्यों कहा। तलहा, नवाज शरीफ साहब का सुराख बंद हो गया है, ये नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी तकरीर के अंदर फरमाया कि वो सुराख बंद करने होंगे जिनसे जमहूरी तौर पर वज़ीर आज़म को डसा जाता है, अदलिया के ज़रिए या फ़ौज के ज़रिए मार्शल लगाकर डसा जाता है। उन्होंने ये हवाला दिया अपनी तकरीर में जो उन्होंने गुल्लू भट्टों से खिताब फरमाया था काले कोट के अंदर जो लाहौर में थे। मैं ये कहता हूँ कि पूरी कौम ये मुतालबा करती है कि ऐसे तमाम वज़ीर आज़म जो ये नाहिल वज़ीर आज़म है और आने वाले भी, उन सब के सुराख बंद होने चाहिए जिनसे वो पाकिस्तानी कौम का, टैक्स पेयर का खून पसीने की कमाई लूट कर पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं और उसके बाद यहाँ दंदनाते फिरते हैं, मासूमियत का इजहार करते हैं, कौमी इदारों की तौहीन करते हैं, कौमी वक़ार को मजरू करते हैं, जो आइन के तहत हल्फ लेते हैं उसकी पासदारी नहीं करते हैं। ऐसे तमाम सियासतदानों का बशमूल वज़ीर आज़म, नाहिल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तमाम सुराख बंद होने चाहिए ताकि ये लूट कर पाकिस्तानी पैसा बाहर ना ले जा सकें। इनकी वजह से हर पाकिस्तानी इस वक्त 1,25,000 रुपए का मकरूज़ है। तला 1,25,000 रुपए, तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानियों के बाहर इन सुराखों के ज़रिए पड़े हुए हैं बैंकों में, जो पाकिस्तानी चाहते हैं वापस आएँ। तो कौम का मुतालबा है कि नवाज शरीफ साहब समेत कि उनकी बादशाह थी, इनके सारे सुराख बंद होने चाहिए और ये सारा पैसा वापस आना चाहिए। बिल्कुल बात समझ में आ गई। फैसल साहब रुख करते हैं इम्तियाज़। जी इम्तियाज़ साहब, आपके पास कौन सी आम खबर है आज? तलहा, नाअहल जो है नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि कानून शिकन नवाज शरीफ, जिन्होंने जो है वो आइन और कानून का जो है वो तोड़ मड़ोड़ कर उन्होंने उसकी शक्ल बिगाड़ने की कोशिश की। और जिस तरह से अभी आपने सुराख बंद करने की बात की, इस तरह से उन्होंने जो है आइन में 13वीं और 14वीं जो तरमीम की, उसके ज़रिए उन्होंने इतना बाइख्तियार वज़ीर आज़म को बनवा दिया और तमाम जो हुकूमती अराकीन थे, ख़ास तौर से जिनमें वज़ीर आज़म, वो इतने बाइख्तियार हो गए कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रह गया। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट बनाई है, वो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं आपसे। दिखाइए। सिर्फ नाअहल ही नहीं बल्कि कानून शिकन नवाज शरीफ ने आईन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और अपने जाती और नाजायज मफादात के लिए तोड़ मरोड़ दिया। आइन में 13वीं और 14वीं तरमीम हुक्मरानों की करप्शन और लूट मार का बायस बनी। इन तरमीम से हुकूमती एहतसाब खत्म और वजीर आजम का ओहदा इंतहाई ताकतवर हो गया। 4 अप्रैल सन 1997 को अपने दूसरे दौरे हुकूमत में करप्ट और झूठे शरीफ ने आइन में 13वीं तरमीम मंजूर करवाई, जिससे सदर मुमलिकत के पास असेंबली तोड़ने, वजीर आजम को मुअत्तल करने और नए इंतखाबात मुनक्किद करवाने के इख्तियारात खत्म हो गए और हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने, वजीर आजम की मुअत्तली और एहतसाब का अमल खत्म हो गया। 13 जुलाई सन 1997 को नाअहल शरीफ ने एक बार फिर आइन से छेड़छाड़ की और 14वीं तरमीम मंजूर करवा ली, जिसकी रूह से अराकीन कौमी असेंबली को सख्ती से इस बात का पाबंद बना दिया गया कि वो अपनी मुतालिका सियासी जमात के किसी भी फैसले से इनकार नहीं कर सकते। अगर इनकार किया गया तो उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इन तरमीम से मुल्क में सिविल आमरीत का राज हो गया। फैसल साहब, 14वीं तरमीम के जरिए तो इन्होंने बिल्कुल ही जो है वो हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया और इस कदर बाइख्तियार बना दिया। जो इससे पहले इख्तियार था कि कौमी असम्बली में अगर वज़ीर आज़म कोई गलत काम करे
तो उसको घर भेज दिया जाता था। लेकिन इस तरमीम के ज़रिए तो बिल्कुल ही उन्हें जो है इख्तियारी ख़त्म कर दिया गया। ये सिविल आमरीत नहीं है क्या? ये बादशाहत है इम्तियाज़ शाह साहब, ये बादशाहत है। आमरीत से बड़ी चीज़ है। आमरीत के अंदर लोगों के अंदर काम होते हैं, डेवोल्यूशन ऑफ पावर आती है, मिनिस्ट्रीज काम करती हैं, नाजिम होते हैं, लोगों के मसाइल हल होते हैं। बाद में तो खाली पैसा बनाया जाता है और पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाता है, पूरी कौम को मकरूज कर दिया जाता है, कर्जों पे कर्जे लिए जाते हैं। अब तक की इस जमहूरियत बादशाहत के अंदर ये हुआ। और जो आपने सवाल उठाया ना आइन में तरामीम का, आइन में तरामीम सिर्फ इसलिए होती हैं कि अपना फ़ायदा देखो। आइन के अंदर तरामीम जो हो रही हैं, मनसूबाबंदी हो रही है, जो हुई हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि मुझे बचा लिया जाए, मुझे बचा दो, मैं वापस पार्लियामेंट में आ जाऊं, मैं कुर्सी पे दोबारा बैठ जाऊं। और सिर्फ ये आइन के ऊपर चल रहा है। इसके अलावा आप कौन सी ऐसी चीज़ देख सकते हैं किसी भी तरमीम की? मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ, इससे पहले हुकूमतों की बहुत अच्छी तरमीम आई हैं। 18वीं तरमीम काम की तरमीम रही है। 21वीं तरमीम बहुत काम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लेकर आई थी, उसमें बहुत ही पॉजिटिव कौमी तरामीम थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरामीम तो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने लिए, उनके ख़ानदान के लिए, उनके लोगों के लिए, बीच बचाव का रास्ता निकालने के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आप देखें अब जो 61 और 62 से मुतालिक बात चल रही है, कोई सियासी जमात नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी नहीं है, कोई भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी नहीं है। तलहा बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल साहब। इस वक्त शरीफ भी अकेला पड़ गया, उनकी पार्टी भी अकेली है। लेकिन कुछ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ के अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं फैसल साहब। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद दुनिया भर में पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी मुतहर्रिक हो गई है। ऐसा ही एक थिंक टैंक है अमेरिका में जिसका नाम है ऑल पाकिस्तान पब्लिक अफेयर्स कमेटी। इस थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट मुरतब की है फैसल साहब, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को तकरीबन 200 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है दहशतगर्दी की जंग में, जबकि अमेरिका की जानिब से सिर्फ 30 अरब डॉलर्स दिए गए हैं। और बातें इतनी बड़ी बड़ी डू मोर के नारे लगाए जाते हैं। आपकी नज़र में इस थिंक टैंक की रिपोर्ट को हमें किस तरह देखना चाहिए, इसमें किस तरह हमें अपना अगला कदम उठाना चाहिए? तला ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान का अमेरिका के अंदर कोई थिंक टैंक का होना और अमेरिका से आवाज आना, अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ हकाइक सामने लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात है। होता यह है कि इंडियन लॉबिंग, इंडियन एडवोकेसी इतनी ज्यादा भरपूर है, जिसके हम नताइज देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का खिताब फरमाया, जिस तरह का हिंदुस्तान के साथ मामला होता है, पाकिस्तानी सफारत, अब मैं क्या बोलूं, पाकिस्तानी सफारत खाना भी खामोश है, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा भी खामोश है, पाकिस्तान के वजीर खारजा लापता रहे, पता ही नहीं चला उन्हें स्टेटमेंट दिया नहीं दिया। लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया बहुत दबंग किस्म का। उसके बाद हमने देखा इमरान खान बहुत जबरदस्त बोले, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान ने बहुत अच्छा खिताब किया और वो वाज़ेह तौर पे सामने आए। अब एक ऐसा मौका आया है कि जहां पे ये डॉक्टर एजाज हैं जो इस थिंक टैंक को चलाते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, और ये खुलकर सामने आते हैं। हमेशा पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि एक आज़ाद थिंक टैंक है पाकिस्तान का, जो अमेरिका में बैठकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर हकाइक दे रहा है। इसकी बहुत शदीद ज़रूरत थी कि हमारे पास ऐसे एडवोकेसी करने वाले लोग हों जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र सामने रखें और पाकिस्तान के लिए बात करें, पाकिस्तान के लिए वो बात करें जो पाकिस्तान के साथ हुई है। और जाहिर है कि इसको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। गुड जॉब डन बाय डॉक्टर एजाज साहब। 30 सेकंड है मेरे पास। पीटीआई का सक्खर में जलसा कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटीआई गैर हाजिर रही है सिंध में तवील अरसे तक और अब उन्होंने एंट्री दी है। सक्खर बहुत अच्छा मकाम है, एक ऐसा शहर है जो पंजाब को, बलूचिस्तान को और सिंध को मिलाता है, बीच का एक ऐसा डिवीज़न है। वहाँ पर मेरा ख्याल है कि भारी भरकम किस्म का पीटीआई का जलसा होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि अंदरूनी सिंध में कोई अल्टरनेट नहीं है इस वक्त। कोई ऐसी सियासी जमात एग्जिस्ट नहीं कर रही है जो भरपूर मुकाबला कर सके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मुस्लिम लीग फंक्शनल एक वक्त में बहुत मजबूत जमात हुआ करती थी, लेकिन आजकल वो बहुत ही वीक हो गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट होती थी, उसका एक असर है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक चांस है कि वो आए और अपना एजेंडा वहाँ के लोगों को बताए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर कोई कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर दिखाएं। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कायदीन जो हैं वो केपीके में जलसे कर रहे हैं और पीटीआई जो है वो जवाबन सिंध में जलसे कर रही है। राइट फैसल साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम पाकिस्तान न्यूज़ रूम में आपको हमेशा से बताते आए कि भारत टूटने वाला है, अलहद की पसंद तहरीकें चल रही हैं। सबसे बड़ी तहरीक है खालिस्तान तहरीक। हरियाणा में आज भी इस वक्त भी हंगामे हो रहे हैं। तफसील आपको देंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज़ रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज़ रूम।
पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के नंबर 1 न्यूज रूम पाकिस्तान न्यूज रूम आपको वेलकम बैक कहेंगे। हमने आपको हमेशा बताया भारत में अलहदगी पसंद तहरीक खालिस्तान तहरीक के बारे में। आज वो तहरीक आगे बढ़ रही है, भारत टूटने के करीब आ रहा है। खबरें आ रही हैं भारतीय रियासत हरियाणा से, वहां पर फसादात फूट पड़े हैं, 7 लोग मारे गए हैं, मुताद्दिद जख्मी हैं और फौज भी तैनात कर दी गई है। मोदी परेशान है, उसके अपने हल्के में लापता के पोस्टर्स लग चुके हैं। फैसल साहब, आज जो हो रहा है मैं चाहूंगा उसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। तला हमने ये बात की थी कि जिस तरह से हिंदुस्तान आर्मी के जवान मोदी को ललकार रहे थे और बता रहे थे कि अगर मोदी ने एक्शन नहीं लिया तो बगावत कर देंगे, वो हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ बंदूक उठा लेंगे। बिल्कुल। और ये खालिस्तान की तहरीक भी मुसलसल, आपने देखा 15 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर न्यूयॉर्क के अंदर ये बगावत की गई थी, मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए थे, हिंदुस्तानी परचम नजर आतिश हुए थे और मुसलसल ये सिलसिला जारी है। खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ रही है। ये 7 लोगों की, मैं तो ये सिख लोग हैं, मैं तो आज़ादी की तहरीक है, मैं तो उन्हें शहादत का दर्जा दूंगा। आज़ादी की तहरीक में जांबाज हुए हैं ये तमाम सिख और आर्मी तलब कर ली है मोदी ने। और जिस तरह से आगे बढ़ेगा ये मामला, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी सारी दुनिया को अब नज़र आ रही होगी। डोनाल्ड ट्रंप को भी नज़र आएगी कि हिंदुस्तान में मोदी अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है, जो आज़ादी की तहरीक चल रही है उससे मुतालिक क्या कर रहा है। और ये खबरें ये मुसलसल बोल दिखाता रहेगा। हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, खालिस्तान की और कश्मीर की, मुसलसल बोल दिखाता रहेगा। ये हमने कुछ दिनों पहले आपको बताया था, 15 अगस्त को हिंदुस्तानी परचम अमेरिका में, वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर मुजाहरे के दौरान जलाए गए थे और ये कहा था कि वो तहरीक आगे बढ़ेगी। और आज ये हुआ है, आज हुआ है। राम सिंह जो इनका खालिस्तान तहरीक का इसका कत्ल किया, उसके बाद ये आगे बढ़ी है। 7 लोग जहां बाग हो गए हैं। 2 टेलीविजन चैनल्स की DSNGs सिर्फ इसलिए जला दी गई हैं कि वो खालिस्तान तहरीक की मुकम्मल तौर पर, मजबूरी तौर पर कोई खबर नहीं दे रही। नहीं फैसल, क्या वजह है कि भारत तो भारत, पाकिस्तान का मीडिया और दुनिया का मीडिया खालिस्तान तहरीक पे खामोश बैठा है? क्यों? बोल रहा है, बोलता रहेगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहेगा, पाकिस्तानी कौम को आगाह करता रहेगा, दहशतगर्दी हिंदुस्तान की बताता रहेगा, मोदी की दहशतगर्दी बताता रहेगा, कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो सूरत हाल बताता रहेगा और खालिस्तान तहरीक से मुताल्लिक भी मुसलसल बताता रहेगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है, कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, पाकिस्तान न्यूज रूम।